अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे खूनी पेचेस के हवाले से। एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि खूनी मोशन जो लग जाते हैं, जिसमें पखाने के अंदर खून आता है, उस हवाले से कोई वीडियो दे दें। तो बस मुख्तसर सा नुस्खा है, आप लोगों को देकर इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एतराज़ आता है मुझ पर और लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि 1 मिनट 20 सेकंड पर नुस्खा है, 2 मिनट 10 सेकंड पर नुस्खा है। और भाई मतलब कि मैं जितनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो बीमारी के हवाले से आप लोगों से बातचीत करता हूँ, इसका मतलब है वो फजूल है। सिर्फ नुस्खा मतलब अहम चीज़ है, बाकी चीज़ें जो होती हैं, जो इसमें मिकदार ख़ुराक है या उस चीज़ें के असबाब हैं, अलामात हैं, वो शायद आपकी नज़र में गलत होगा। तो बहरहाल आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोज़ इस हवाले से मौजूद होंगी। तो मैं सिर्फ नुस्खा दूंगा और आपसे इजाज़त लूँगा। तो नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे आपको, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी आप लोगों को। नंबर 1 पे आप लोगों को चाहिए होगा हब्बुल आस, नंबर 2 पे आपको चाहिए होगा अंजबार और नंबर 3 पे आप लोगों को चाहिए होगी बेलगिरी। अब ये 3 चीज़ें अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा भी आप लोगों को मिल जाता है। हब्बुल आस हम लेंगे 20 ग्राम, ये तीनों चीज़ें हमें हम वज़न चाहिए होंगी। अंजबार हम लेंगे 20 ग्राम, बेलगिरी हम लेंगे 20 ग्राम। आप चाहें तो इसका वज़न ज़्यादा भी ले सकते हैं, 50-50 ग्राम लेना चाहें, 30-30 ग्राम लेना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेने के बाद आपने इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है, पाउडर बना लेना है और इसको इस्तेमाल जो है वो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। और अब आप पूछेंगे खाली पेट करना है या खाने के बाद, तो आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। खाली पेट भी कर सकते हैं, मोशन लगे हों तो हमेशा नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके बाद भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिकदार ख़ुराक की अगर बात कर लें तो 5 ग्राम इसकी मिकदार ख़ुराक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इसको इस्तेमाल करना है और 5 ग्राम इस्तेमाल करना है। मतलब कि चाय वाले चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसकी मिकदार ख़ुराक बनेगी। इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह पहली दूसरी ख़ुराक के ऊपर ही आपको इतना बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा कि जो मोशन है ये दोनों चीज़ों पर काम करेगा। खूनी मोशन पर भी और जो वैसे मोशन या पेचेस लग जाते हैं उन पर भी बहुत बेहतरीन काम करेगा। तो दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।